हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक, जिसमें से हम लोग नर्नस थ्योरम देख चुके थे एमएससी के फिजिकल केमिस्ट्री से। आज हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो वहीं बस हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का थोड़ा सा जिक्र किए थे नर्नस थ्योरम में, कि जो आपका नर्नस थ्योरम जो होता है आपका थर्ड लॉ के थर्मोडायनेमिक से मिलता जुलता होता है, मतलब अपोजिट होता है। एक एग्जांपल के लिए बता दूं, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है आपका किसी प्योर सॉलिड या सब्सटेंस के लिए होता है, ठीक। सेम वही रहेगा। जैसे जीरो, यदि किसी क्रिस्टल को हम लोग यदि टेम्परेचर जीरो अप्लाई करते हैं तो उसकी जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी जो होती है आपकी, वो क्या होती है? जीरो होती है, ठीक। लेकिन ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है किसी प्योर क्रिस्टल के लिए होता है। उसी के जस्ट अपोजिट होता है आपका नर्नस थ्योरम, जिसका हम लोग डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देखे थे पिछले वीडियो में। तो उसमें क्या होता है कि अनप्योर सब्सटेंस के लिए होता है वो, मतलब उसमें प्योर क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। तो आपको थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक समझने से पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ताकि जैसे ही हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ पास आपको थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन समझिएगा। यहाँ जो है आपका एक कोई क्रिस्टल है, सपोज कीजिए आपका ये क्या है, कोई क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल है, ठीक। यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या है आपका? जीरो है। तो इसको जो जितने भी सब्सटेंस से देखिए, जितने भी क्रिस्टल हैं वो आपके एक ही वो चीज़ में है, डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पास कोई डिसऑर्डर नहीं है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है आपका उसकी घनत्व क्रिस्टल की घनत्व में क्या, मतलब उसका क्या बोल सकते हैं उसको, उसकी स्थिति कैसी है, ठीक। उसमें जो क्रिस्टल हैं वो एक ही डायरेक्शन में है या अनियमित है। अनियमित का मतलब बिखरा हुआ, वही होता है आपका एंट्रोपी। या तो बिखरा हुआ हो सकता है, अनियमित हो सकता है। तो यहाँ पर यदि टेम्परेचर हम जीरो देते हैं, ठीक, यदि इसका टेम्परेचर हम जीरो अप्लाई करते हैं तो इसको जो क्रिस्टल की जो बनावट है वहाँ की, समझ सकते हैं, तो उसमें कोई डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलता। उसकी एंट्रोपी भी जीरो होती है, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं, सब एक ही ऑर्डर पे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें हमको डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसकी एंट्रोपी में। तो आप समझ सकते हैं ये टेम्परेचर के क्या होता है, एंट्रोपी जो होता है समानुपाती होते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। एंट्रोपी की मतलब होता है उसमें अनियमितता आएगी, उसके जो आपके ऑर्डर हैं वो डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक। तो वही होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पास डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर डेफिनेशन को समझना है तो पहले डायग्राम समझना होता है किसी का भी, ठीक। तो क्या बोलता है? एंट्रोपी एस और प्योर क्रिस्टल इज जीरो एज द टेम्परेचर टी अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोल रहा है? अ, किसी क्रिस्टल की, किसी प्योर क्रिस्टल की जो एंट्रोपी जो होती है कब जीरो होती है? जब उसमें टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो हो। टेम्परेचर यदि जीरो होगा तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी? जीरो होगी। मतलब उसमें कोई डिसऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई हलचल देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो होता है आपका डिसऑर्डर हो जाएगा। इसमें जो क्रिस्टल हैं आपके ऑर्डरनेस हो जाएंगे, मतलब इसमें अनियमितता आ जाएंगी, ये अपनी स्थिति पे नहीं रह पाएंगे, ठीक। इसी प्रकार दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है? एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर थियोरेटिकली ऑलमोस्ट ऑफ मोशन स्टॉप। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो उस क्रिस्टल में क्या देखने को मिल रहा था? हमको वाइब्रेशन देखने को मिल रहा था, रोटेशन देखने को मिल सकता और ट्रांसलेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन हम लोग जब टेम्परेचर को जीरो टेम्परेचर पे ले आए, मतलब उसमें जीरो केल्विन टेम्परेचर अप्लाई किए किसी भी प्योर क्रिस्टल में, तो थेरेटिकली उसमें जो आल मोड्स होते हैं, उसकी मोशन जो गतियाँ होती हैं स्टॉप हो जाती है। उसमें ना वाइब्रेशन देखने को मिलता है, ना वो रोटेशन देखने को मिलता है, ना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब घुमावदार देखने को मिलता है। रोटेशन मतलब उसमें रोटेट होना जिसको बोलते हैं ऐसे। वाइब्रेशन मतलब जो होता है आपका कंपन बोल सकते हैं इसको। दस द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एब्सोल्यूट जीरो। ये आपका कब जीरो होगा? जब उसमें टेम्परेचर हम क्या, जीरो केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। तो यही होता है हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आप एक और डायग्राम देख लीजिए, उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से ये क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं कि ऑर्डरनेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये एक निश्चित क्रम में है या अनिश्चित क्रम में। तो ऑब्वियसली बात है इसमें ये क्या है, आपके अनिश्चित क्रम में है, इसमें अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। ऑर्डर मतलब इसका जो होता है आपका ट्रांसलेशन हो गया, वाइब्रेशन, सब अलग अलग टाइप से दिखाई दे रहे हैं। जो आपका टेम्परेचर जीरो नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर इसका हाई है, अभी टेम्परेचर बोल सकते हैं, इसको, या 20 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, सपोज कीजिए आप जितना टेम्परेचर ले सकते हैं। यहाँ पर अभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जैसे ही इसको हम जीरो टेम्परेचर पे लेके आते हैं, टेम्परेचर 0 केल्विन पे लेके आते हैं, तो सभी क्या होता है, आपका ऑर्डर नेट्स पे आ जाते हैं, मतलब पूरा ऑर्डर पे आ जाती हैं, मतलब एक निश्चित क्रम में आ जाती हैं। ये इसके जैसे किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो भी मटेरियल भरा होता है, उसका बनावट कैसा है, वो किस कतार में है, वो कैसे वहाँ पर जमे हुए हैं, उसको बोलते हैं उसकी एंट्रोपी। ठीक, तो यहाँ पर से क्या है, आपके ऑर्डर में जमे हुए, तो इसकी एंट्रोपी भी क्या है, अभी 0 है। यहाँ पर ऑर्डरलेस है, तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या होती है, 0 नहीं है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।